नमस्कार साथियों। जेईई मेंस का रिज़ल्ट आ गया है, आपको सबको पता ही है। और अब उसके बाद बारी आती है काउंसलिंग की। तो जेईई मेंस के रिज़ल्ट के बाद इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का काम अब शुरू हो चुका है। और ये एक बहुत बड़ा चरण होता है, सबसे बड़ा चरण होता है, ये स्टेप होता है, या आप इसको चरण कह सकते हैं। कि इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल जो काउंसलिंग है वो जोसा कराती है। जोसा मतलब होता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये आपको आईआईटी, आईआईटी, एनआईटी और जीएफटीआई, इन संस्थानों में, जो देश भर में 128 संस्थान हैं इनके कुल मिला के, उनमें 6 राउंड की काउंसलिंग होती है। और उसमें आप बच्चों को उनके मेरिट के हिसाब से, उनके जो चॉइस है उसके हिसाब से कॉलेजेस को अलॉट किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सीटें बच जाती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि सीटें बच जाती हैं, कुछ बच्चे दोबारा से बैठना चाहते हैं, कुछ बच्चे उस जगह उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं होते जो उनको मिली है, तो उसमें वो सीटें ब्लैंक हो जाती हैं, तो उस जगह पर दूसरे बच्चों को चूज़ करना होता है। उसके लिए सीएसएबी होता है। सीएसएबी का मतलब है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। ये आपको फिर बाद में जो एनआईटी की जो सीटें बच जाती हैं जोसा के बाद, वो सीटों को फिर बाद में ये सीटें फिल करने के लिए ये सीएसएबी किया, जब सीएसएबी आगे आता है और वो सीटों को फुल करने के लिए एनआईटी की कोशिश करता है। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा। और उसके बाद जो है इसमें कई राउंड का जो है प्रोसेस चलता रहता है। और जब ये सीएसईबी वाला प्रोसेस होता है, ये तो स्पेशल एलोकेशन होता है, यानी कि जब आपको सीटें बिल्कुल लास्ट होता है, जब आपको सीटें जो है खाली हो जाती हैं और उसमें कुछ मेरिट में बच्चे नहीं आ पाते हैं, तो जो आउट ऑफ मेरिट जो बाद में बच्चे बच जाते हैं उनको बुलाकर वो सीटें फुल कर दी जाती हैं। ये एक अलग प्रोसेस है। अब काउंसलिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो कई स्टेप्स हैं, 5 या 6 स्टेप हैं। जैसे कि नंबर 1 सब स्टेप जो होता है आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपको अपना ऑनलाइन जो है वो फिलिंग करना होता है, चॉइस को फिलिंग करना होता है। सबसे पहले आप पोर्टल पर जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद अपनी पसंद के कॉलेज और अपनी ब्रांच को वहाँ पर अपने पोर्टल पे आप शो करेंगे। कम जैसे कि कंप्यूटर साइंस आपको लेना है, या फिर आपको मैकेनिकल लेना है, एआई लेना, जो भी आपको लेना है वो वहाँ पर आपको अपने साइट पर जाकर, जो आपका पोर्टल है उस पर जाकर ये आपको वरीयता के हिसाब से, आपकी जो रैंकिंग है उसके हिसाब से वहाँ पर आपको शो करना होता है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए और इतना मेरी रैंकिंग है। ये सब चीज़ें तैयार होती हैं। उसके बाद जो है मॉक सीट अलॉटमेंट हो जाता है। जब आप ये सब भर चुके होते हैं, पहला रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, उसके बाद मॉक सीट अलॉटमेंट होता है, यानी कि आपको जो चॉइस आपने लॉक की थी, जो आपने भरा था, उस चीज़ को जो सिस्टम में आपने डाला है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या वो आपको मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, वो एक अलोकेशन होता है। तो जेईई जो जो प्रोसेस है उसके लिए वहाँ पर आपको बुलाया जाता है। वो आपको दिखाता है कि आपका जो सीट आपने मांगी थी वो सीट आपको वास्तविकता में मिली है या नहीं मिली है। तो ये एक राउंड होता है जो जिसमें आप मॉक टेस्ट अलॉटमेंट होता है। मॉक टेस्ट अलॉटमेंट के बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद फिर आपको ट्रायल रिज़ल्ट दिखाता है ये अपना, कि इसमें ट्रायल रिज़ल्ट के अंदर ये होता है कि आपने जो सीटें भरी थी वो आपको मिली हैं या नहीं मिली हैं। जिस स्टूडेंट की जो रैंकिंग थी उसके आधार पर ये संभावित जो कॉलेज होते हैं, जो उनके कॉलेज होते हैं, जो 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 वो चाहते हैं कॉलेज, उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ पे हमको वो सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है यहाँ पर, जो चॉइस लॉकिंग मूव का अलॉटमेंट होता है। यानी कि आप इसके बाद अपनी पसंद आप बदल सकते हैं। अभी ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार कोई चीज़ चॉइस कर ली तो उसको बदला नहीं जा सकता। थर्ड स्टेप पे जाकर जब आपका चॉइस लॉकिंग मॉक का अलॉटमेंट होता है तो उसमें आप अपनी पसंद को बदल भी सकते हैं। अपने तय तारीखों के अंदर ये आपको बदलना होता है, और अगर आप इसको बदल देते हैं तो फिर ये आराम से हो जाता है। लेकिन अगर आपने टाइम के बाद किया तो फिर इसका बदलना मुश्किल होता है। तो आप टाइम के अंदर, इसको इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर कोई चॉइस बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। इसके बाद कोई बदलाव, जब आपका ये फाइनल थर्ड राउंड हो जाएगा तो फिर उसके बाद कोई बदलाव उसके अंदर नहीं होता है। अब वास्तविक सीट अलॉटमेंट जो है ना, एक्चुअली जो सीट है आपकी अलॉटमेंट है, वो जब उसके बाद और भी कई राउंड होते हैं, जैसे राउंड 1 हो गया, 2 हो गया, फिर जो छात्र की अपनी, जो स्टूडेंट है उसकी अपनी रैंक और उसकी जो उपलब्ध सीटें हैं उसके आधार पर जो है वो फाइनल अलॉटमेंट किया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। उसके बाद आपका आता है जो आपका विलिंग आपकी थी, कि आपकी क्या इच्छा थी, विलिंगनेस, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब ये लास्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सीटें मिलने के बाद स्टूडेंट्स को 3 विकल्प चुनने होते हैं। अब उन 3 विकल्प में पहला विकल्प होता है फ्रीज़। फ्रीज़ का मतलब ये होता है कि जो सीट आपको मिली आप उससे संतुष्ट हैं और फिर उसको आप फ्रीज़ करना चाहते हैं। दूसरा चीज़ है फ्लोट। आपको जो सीट मिली उसे तो रखना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी करना चाहते हैं कि अगले राउंड के लिए भी आप तैयार रहना चाहते हैं अगर वहाँ कुछ अच्छा आपको मिल जाए तो।
तीसरा चीज़ होती है यहाँ पर स्लाइड। स्लाइड का मतलब ये होता है कि उसी कॉलेज से में जिसमें आपको सीट मिली है, उसमें अगर कोई आपको बेहतर ब्रांच मिल जाए तो उसकी भी तलाश आपको रहती है, तो इसको बोलते हैं हम स्लाइड। तो ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं जब आपको 5th राउंड में आप पहुँच जाते हैं, जब विलिंगनेस का आपका मामला आ जाता है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का आ जाता है, तो ये 3 चीज़ें आपको करनी होती है। तो फ्रीज़ करिएगा या फ्लोट करिएगा या फिर स्लाइड करिएगा। इसके बाद आपका जो पूरा डेटा है वो रख लिया जाता है और उसके आपकी इच्छा के अनुसार ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है जो आपने कराया था वो सब फिल हो जाता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस शुरू करनी होती है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और अपनी फ़ीस को जमा करना होता है। इस तरह से आपका ये प्रोसेस पूरा होता है। इसमें एक स्टेप और रहता है कि अंत में आपको जो आवंटित कॉलेज जो आपको मिला है, कॉलेज जो आपको दिया गया कॉलेज है, उस कॉलेज में मूल दस्तावेज़ जो आपके बेसिक जो दस्तावेज़ हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको आपको वेरीफाई करा के जमा करना होता है और आपकी प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मगर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जो आप ये पूरा प्रोसेस जो होता है बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, इसलिए इस प्रोसेस को बड़े ध्यान से आपको करना है। प्राथमिकताएं जो आपको जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अपनी सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने ज़रा सी सावधानी हटाई और कुछ और किसी के बहकावे में कि आपने कोई सीट या कोई ब्रांच भर दी, तो फिर वो आपके लिए पूरी ज़िंदगी में परेशान करने वाला है और आपके जो पूरा भविष्य है उस पर निर्भर करता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।